आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश के 81 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है जो पिछले 8-9 वर्ष से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। दिल्ली सहित कई जगहों पे इसके आंदोलन हो चुके हैं। आप लोग भी कई बार हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, आप लोग इसमें शामिल हैं। आज हम लोग किस वजह से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, आगे के क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी, प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभाताई आरस, राष्ट्रीय सचिव सरताताई नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष BS राणा जी और मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव मीडिया इंचार्ज NSC। सबसे पहले आग्रह करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी का कि वो इस प्रेस वार्ता के आयोजन और आगे के क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। आदरणीय कमांडर अशोक राव नहीं है, किसी भी तरीके की सरकारी योजना के हकदार नहीं है, क्योंकि उनको 500 रुपये पेंशन मिलती है। तो ये इस तरीके से जाति हमारे ऊपर हो रही है और 1995 में बल्कि 1971 से हो रही है। हमारा कहना यह है सरकार से कि हमारा आपके पास पैसा जमा है 11-12 लाख करोड़ से ऊपर, उस पर आप न्याय दीजिए, उसका कितना ब्याज आता है और उस हिसाब से 7,500 और महंगाई भत्ता जो 2 लोगों को जीने लायक पेंशन चाहिए वो पेंशन हमको मिलनी चाहिए। और उसके साथ हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मुफ्त मिलनी चाहिए 58 साल की उम्र के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद। जो हायर पेंशन के मामले है, जो लोगों ने ज्यादा पैसे भरे हैं या भर रहे हैं उनको उस हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उस आदेश का ब्यूरोक्रेसी पालन नहीं कर रही है, उसको पूरी तरह से बाजू में करके कुछ उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाल रही है, हैजल्स डाल रही है, उसको दूर कीजिए और लोग वो स्कीम में उनको या तो लाया जाए या फिर उनको 5,000 रुपये एक सम्मानपूर्वक मानधन दिया जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संघर्ष पिछले 10 सालों से पूरे देश में सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये संगठन फैला हुआ है और इस संगठन का काम चल रहा है। और क्योंकि हम रुद्ध है, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम किसी तरीके से हिंसक कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें अनदेखा न किया जाए। आपने देखा होगा हिंसक आंदोलनों की तरफ जल्दी से जल्दी देखा जाता है और जो आंदोलन पीसफुल चल रहे हैं उनकी तरफ उनको किनारे किया जाता है। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो कोई कॉकरोच नहीं है, हम है स्वाभिमानी भारतीय और स्वाभिमान से अपना हक मांगने का हमें पूरा अधिकार है। और हमारा जो हक है वो हम ऐसे गुंडागर्दी से नहीं, लेकिन अपनी शांतता से, अपने संयम से देना चाहते हैं। सब बूढ़े लोग हैं, इन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया है। पीढ़ी को जिसने देश को आगे बढ़ाया उसको आप अगर एक तरह से धुतकार रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसके ऊपर हमने अभी हमारी जो कलकत्ता में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हमारे कुछ समय पूरे देश में EPFO के ऑफिसर्स को ताले लगाए जाएंगे और हमारा जेल भरो आंदोलन होगा। हम अभी हमारी कुछ जिंदगी बची नहीं है। अगर हमारी जिंदगी इतनी लाचार तरीके से हमको जीने के लिए बाध्य किया जाता है तो हमें भी मालूम है हमारा स्वाभिमान को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जेल भरे जाएंगे पूरे देश में। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे प्रत्येक जिले में और फिर वहां से उठने की जरूरत नहीं करेंगे, चाहे हमें जो हमारा होना हो। हम लाचारी की जिंदगी जीना नहीं चाहते, हमें स्वाभिमान की जिंदगी जो हमारी हक की है वो हमें लेनी है। और अगर उसके बाद भी हमारी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो उचित समय पे सेल्फ इमोल्यूशन या आत्मदाह का हम निर्णय ले सकते हैं। जरूरी नहीं है
और ऐसी जिंदगी क्या काम की, जहाँ घर में भी इज्जत नहीं, बाहर इज्जत नहीं, आपके पैसे लूट के आपको रास्ते पे छोड़ दिया है भिखारी बना के, तो ये हमें मंजूर नहीं है। आप एक तरफ से हमारा पैसा होने के बावजूद हमें न्याय नहीं दे रहे और दूसरी तरफ आप फुकट बांटने में, फ्री बांटने में मशगूल है। आप किसी को, बहनों को, किसी को देते हैं, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर हमें टाल के क्यों? हमारा अधिकार है, उसको तो पहले दो। फुकट बांटना है, तुम्हें दान धर्म करना है, बाद में करो। भीख आप बाद में बांटो, लेकिन पहले जो स्वाभिमानी लोगों का पैसा है उसको निकालो, हमारा पैसा है। इतना मालूम है कि घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम रास्ते पे लड़के लड़के मरे और फिर लो आपका पैसा, आपका देश और बांटते रहो। ये हमारा उद्वेग है। हमें मालूम है सरकार हमारी माए बाप होती है और अपने माए बाप से झगड़ के पैसा, कुछ हमारा अधिकार पाना, ये हमारा कर्तव्य, हक है। हम कोई किसी को भला बुरा कह के, कुछ गुंडागर्दी करके कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे, अपने हक का मांग रहे, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बुजुर्गों को उनका हक दिलाए और उनका स्वाभिमान रिस्टोर करे। अब से हमारी जिंदगी बची कितनी है? 5-10 साल। वो 5-10 साल हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद। बार बार हम यहाँ आते हैं, आप लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी जो आपकी क्षमता है, पात्रता है, उसके हिसाब से, लेकिन जो है हमारा काम नहीं हो रहा है, ये भी सत्य है। 200 से 250 लोग हमारे प्रतिदिन मर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और गंभीरता से सरकार को इसको देखना चाहिए। आपके मीडिया के भाइयों से हमने जो मार्क किया है वो ये देखा है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से मदद करते होंगे, लेकिन जो मीडिया की मुख्य भूमिका है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो हमारे बड़े भाई हैं अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उनसे हम आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं वो हमारे साथ में आए और हम वृद्धों की जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाने की जो है कृपा करें। यही जो है एक विशेष निवेदन आप लोगों से करना है। और सत्य बात यह है कि ये जो ट्रस्ट है हमारा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इसलिए होता है कि जो लाभार्थी हैं उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो भारत सरकार के अधीन है, श्रम मंत्रालय के अधीन है, लेकिन है सत्य बात यह है कि स्कीम जब बनाई गई तो स्कीम को चलाना भी सरकार का काम है। जब बनाई है तो चलाइए उसको, लेकिन दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि वो ले नहीं सकते। और हमारे हर पेंशनर के 10-15 लाख सरकार के पास जमा है, वो उसमें से भी 7,500 प्लस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और हमारे पैसे हमको नहीं दे रहे। और हमारे बुल्ढाना हेड क्वार्टर, वहाँ पे 7 साल से श्रमिक अनशन चालू है और एक दिन भी रुकावट नहीं है। दिन रात पेंशनर वहाँ बैठे हुए हैं, बरसात हो, धूप हो, एक दिन भी रुकावट नहीं है। इतने होने के बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इतने लोग राह देख रहे हैं। मैं महिला फ्रंट की एनएसी की राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज पत्रकार परिषद रखा, उसमें मैं यही आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि सरकार सब पर महिलाओं का सम्मान कर रही है। फिर हम एनएसी के होकर के हमारी एनएसी की महिलाओं की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दे, एनएसी की महिलाओं को भी उनका सम्मान करें। और बुल्ढाना में श्रमिक अनशन, अभी सभासही ने बताया 2779 दिन है आज का। इतना बड़ा श्रमिक अनशन पूरे भारत या विश्व में नहीं है, वो भी बुजुर्ग लोगों का। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दे और 500,000 रुपए में दोनों पति पत्नी का गुजारा कैसे कर चलेगा? हमारे रेजावत सर ने बताया, नरपुर साहब ने बताया कि इनके पास 10 लाख करोड़ का कॉर्पस है, उस पर 64,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज आता है और उसमें से सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए पेंशन बढ़ती है। हर साल जो है ये 46,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में से बचा लेते हैं और हम लोगों को पेंशन उसमें बढ़ा के नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो अन्याय है, इसके विरुद्ध ये लड़ाई है और ये सम्मान की लड़ाई है, कोई देश की नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब